शिला प्रभुपाद की। तो जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारे पास विकल्प है, या तो हम चिंता करें मन के द्वारा या भगवान के नामों का चिंतन लें। वास्तव में भगवान भगवद्गीता में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान की पूर्ण रूप से शरण ग्रहण करना, और श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने का अर्थ है कलयुग में भगवान के नामों की शरण ग्रहण करना। शरण ग्रहण करने के लिए जो सबसे बड़ी बाधा आती है हमारे जीवन में, वो हमारा मिथ्या अहंकार। क्योंकि शरण लेने के लिए हमें जिस व्यक्ति की जब हम शरण ले रहे हैं उसमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, और हमें मिथ्या अहंकार से मुक्त होकर पूरी विनम्रता से शरण ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो हमें शरण लेने से रोकता है। मिथ्या अहंकार का मतलब एक गलत फहमी कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। और वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इससे हमारी गलत फहमी बहुत आसानी से जा सकती है। सब कुछ प्रयास करते हुए भी हम बिल्कुल असहाय अवस्था में हैं। और वास्तव में भगवान ने पूरे इस संसार की रचना हमारे इस मिथ्या अहंकार के खंडन के लिए ही की है। हर कदम पे हमारी हर योजना विफल होती है, हमें ये रियलाइज़ कराने के लिए कि हम दास हैं, स्वामी नहीं। जब हरिदास ठाकुर जी को उनको कैद करके मुसलमान काजी के पास ले जाया जा रहा था, तो उस समय कैद में बहुत से बड़े बड़े हिंदू जमींदार भी थे, और उनको मालूम चला कि हरिदास ठाकुर हमारे बीच में आ रहे, तो बड़े खुश हो गए कि उनके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। तो बड़ी ही लालसा के साथ उन्होंने हरिदास ठाकुर से आशीर्वाद मांगा, और हरिदास ठाकुर ने मुस्कुराते उनको ये आशीर्वाद दिया, जैसी स्थिति है वैसे ही बने रहो। तो ये सुनकर वो बहुत हताश हो गए। हरिदास ठाकुर समझ गए कि ये लोग हताश हो गए, तो उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया कि जैसे आपकी मानसिक स्थिति है इसी को बनाए रखो। एक बार आप बाहर गए, फिर से आप भोग करना शुरू कर दोगे, फिर से आप एक दूसरे से द्वेष करोगे। अब आप सब एक दूसरे से मैत्री भाव रख रहे हो और पूरे मिथ्या अहंकार से मुक्त हो, इसीलिए आप अच्छे ढंग से नाम की शरण ले सकते हो। तो ये वर्तमान परिस्थितियाँ हमें सिखा रही हैं कि हमें पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, और यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ये भाव हमारा पूरा जीवन बना रहे। तो भगवान के नाम की हमें आश्रय ग्रहण करनी है। आश्रय ग्रहण करने का अर्थ है कि हमें वास्तव में भीख मांगना है भगवान से। भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने भजन में कहते हैं, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पढ़िया, सही हरि नाम मंत्र लई ल मागिया। भक्तिविनोद ठाकुर महाप्रभु के चरण करों में गिर कर ये हरे कृष्ण महामंत्र बहुत विनम्रता पूर्वक मांग रहे हैं। इसी ढंग से हम जप शुरू करने से पहले हमें अपने हृदय को इस ढंग से इस परिस्थिति में लाना पड़ेगा। हमें विचार करना चाहिए कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, मेरा संबंध ज्ञान क्या है। मैं भगवान का एक बहुत ही तुच्छ दास हूँ, और ये हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा मैं भगवान के साथ अपने प्रेम में संबंध स्थापित कर सकता हूँ। हमें वास्तव बताते हैं, अगर इस बिना संबंध है उसी विनम्रता से हम भगवान के भीख मांगे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, और इस चेतना में हम जप करने का प्रयास करें। और जैसे जैसे हम जप करेंगे बहुत सिंसियरली, जितना हम प्रयास अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे, धीरे धीरे हमारी विनम्रता और बढ़ती जाएगी। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।